हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ बेसिक डेफिनेशन को देखेंगे। जैसे में बोर्ड पे लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या क्या है या किसे कहते हैं। तो इन पांचों का 5 डेफिनेशन है। पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है धनात्मक संख्या, चौथा है ऋणात्मक संख्या और पांचवा है पूर्णांक। इन पांचों का डेफिनेशन एक कॉपी पेज के रूप में वीडियो के शुरुआत में दे दिया गया है। जैसा कि आप देखे ही हैं, उसे आप रोक कर लिख सकते हैं और वीडियो के अंत में भी दे दिया जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या क्या है या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या का डिफिनेशन बोला जाता है कि गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यानी गिनती कहाँ से शुरू होता है? गिनती एक से शुरू होता है। गिनती एक से शुरू होता है, 2, 3, 4, यानी यह फिर अनंत तक चला जाता है। यानी इसका अंत कहीं नहीं होता है। इसे जहाँ तक आप गिन सकते हैं। ऐसे हम लोग नॉर्मल में कहाँ तक 100 तक पढ़ते हैं। अगर बचपन में पढ़े होंगे तो 100 तक ही सिर्फ पढ़े हैं। लेकिन यह गिनती यानी कि आगे की संख्या को गिनना, तो यह अनंत तक चला जाता है। इसका कोई अंत नहीं होता है। तो इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ये हुआ प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण यानी पूरा, पूर्ण यानी पूरा होना। तो पूर्ण संख्या का डिफिनेशन होता है कि प्राकृतिक संख्या के आगे जब शून्य लगा दिया जाता है या शून्य हो तो वह पूर्ण संख्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और इसके आगे हम शून्य लगा देते हैं। इसके आगे जब हम शून्य लगा देते हैं, जब शून्य से स्टार्ट होता है तो यह पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी जब भी अब गिनती शून्य से स्टार्ट हो तो उसे पूर्ण संख्या कहेंगे, ना कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरुआत होता है तब वह प्राकृतिक संख्या कहलाता है। अगर शून्य से शुरुआत हो तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। तो ये था पूर्ण संख्या। अब है धनात्मक संख्या। धनात्मक यानी मैथ का एक चिन्ह प्लस होता है, यानी कि जोड़। तो धनात्मक का अर्थ जोड़ होता है। यानी जोड़ का चिन्ह ऐसे होता है, जोड़ का चिन्ह ऐसे होता है। यानी जिस संख्या के आगे मान लिया जाए 2 है तो इसके आगे कुछ ना रहे या तो जोड़ का चिन्ह रहे तो यह धनात्मक संख्या होगा। यानी वैसा संख्या जिसके आगे कुछ भी ना रहे या जोड़ का चिन्ह रहे तो वह धनात्मक संख्या कहलाता है। तो धनात्मक संख्या आप समझ चुके हैं। अब है ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या यानी ऋण, यानी कि व्यापारिक भाषा में घाटा भी इसे कह सकते हैं और या घटाव कह सकते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? ऐसे, सिर्फ ऐसे, इंग्लिश में माइनस या सब्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इस ऋण का चिन्ह सिर्फ ऐसे सीधा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ऋणात्मक, इन्हीं को ऋणात्मक संख्या कहा जाता है। यानी इसका डिफिनेशन होता है कि वैसा संख्या जिसके आगे घटाव का चिन्ह लगा हुआ, जैसे कि 6 है और ये 6 के आगे माइनस का चिन्ह लगा हो तब यह ऋणात्मक संख्या है। वरना अगर सिर्फ 6 रहे तो यह धनात्मक संख्या है। अगर इसके आगे प्लस का चिन्ह रहे तब भी यह धनात्मक ही होगा।
धनात्मक का पहचान होता है या तो किसी संख्या के आगे कुछ भी नहीं रहे या तो प्लस यानी जोड़ का चिन्ह रहे तो वह धनात्मक, अगर किसी संख्या के सामने घटाव का चिन्ह रहे तो वह ऋणात्मक संख्या होता है। तीसरा है पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक किसे कहते हैं या पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक को कहा जाता है कि सभी, पूर्णांक का डिफिनेशन होता है कि सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्णांक संख्या में ये है ऋणात्मक संख्या, ये भी शामिल होगा और ये धनात्मक संख्या ये भी शामिल होगा। यानी जब दोनों शामिल होगा -6 और +6 यानी यह ऋणात्मक और यह धनात्मक दोनों जब शामिल होगा तो इसके समूह को पूर्णांक संख्या बोला जाता है। या सिर्फ कोई भी एक भी हो तो भी चल सकता है, यानी पूर्णांक संख्या में आता है। तो ये था मैथमेटिक्स का कुछ डिफिनेशन जो आपको कुछ क्लासों के, समझिए कि 7th से आगे की क्लासों में मैथ का क्वेश्चन बनाने में इन डिफिनेशनों के आधार पर आपको कुछ मदद होगी। तो इन्हें आप ध्यान में रखें, ये याद करने की चीज़ नहीं है। इसी वीडियो को आप दोबारा देखकर इसे समझ लें, याद हो जाएगा देखने से ही। क्योंकि अगर आप याद करते हैं, रटते हैं तो वे चीज़ आपको हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन अगर उसी चीज़ को समझ लें और देख लें तो वह हमेशा के लिए याद रहता है। तो कृपया करके अगर इसे आप ध्यान में रखना चाहते हैं तो दोबारा देख लीजिए, मैं यही कहूँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।